नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय सर। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त नहर पाली के जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट के ठीक सामने। यह स्टील प्लांट हमेशा विवादों के सुर्खियों में रहता है। लगभग 1 महीना पहले भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन की कार्रवाई हुई थी। उस धरना प्रदर्शन में इन्होंने जो आश्वासन दिया था, आश्वासन को 31 जुलाई तक मानना था, लेकिन इनकी वादा खिलाफी से परेशान होकर ग्रामीणों ने आज एक बार फिर धरना प्रदर्शन का शुरुआत किया है। जैसे ही धरना प्रदर्शन का शुरुआत हुआ तो अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं, लेकिन जब ग्रामीणों की समस्याएं आती हैं तो कोई भी अधिकारी मौके पे दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि एसडीएम के साहब के पास जब जाते हैं तो ग्रामीणों को यह कह के टाल दिया जाता है कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों से बात करेंगे, लेकिन ये वही अधिकारी और कर्मचारी जो लिखित में देते हैं 31 जुलाई तक देते हैं कि इसमें आश्वासन को सबको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आज 12 अगस्त है और आज तक किसी एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाया है। बड़ी समस्या की बात यह है कि क्या इस बार फिर ये लोग लिखित में आश्वासन देंगे या किसी की समझ से परे है, क्योंकि अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि यह मामला कहीं ना कहीं शांत हो जाए, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील को करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन यह बताना अत्यंत लाजमी है कि जिस जमीन पे यह स्थित है वह यही किसान है, इन्हीं की जमीन पे वह उद्योग स्थित है और करोड़ों की कमाई कर रहा है। तो आखिर इनकी मजबूरियों को क्यों नहीं समझ पा रहा है या किसी की समझ से परे है। अब देखना यह है कि क्या ये अधिकारी और कर्मचारी इनको न्याय दिलाते हैं या फिर यूं ही मीठे मीठी बातें करके 9 2 11 हो जाते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। सर नमस्ते। यहाँ पे आज चक्का जाम है, कब से है? प्राप्त हुई थी पहले? हाँ, अभी भी तो जारी है, बात चल रही है। कुछ दिन पहले ऐसा पूर्व में बता दिया गया था, तो क्या ये सही है? हाँ, जानकारी थी, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। कंपनी ने 31 जुलाई तक का आश्वासन दिया था कि 31 जुलाई तक सबको नौकरी दे दी जाएगी। शायद उस नहीं, ये आप जानकारी गलत है। ऐसी जानकारी किसी प्रकार लिखित में मैंने कागज देखा है अभी। हाँ, वो लिखित आप पहले वेरीफाई कर लीजिए, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, वो जानकारी नहीं है। तो अब क्या उम्मीद लग रहा है यहाँ पे? क्या इनकी मांगे पूरी है, जायज है या नहीं? देखिए, वो कंपनी प्रबंधन का काम है, हमारा काम कानून है ना। तो क्या लग रहा है ये आंदोलन? कंपनी के कर्मचारी अभी आए बात कर रहे हैं, उनके द्वारा जो लीडर है उनके साथ बात कर रहे हैं कंपनी के प्रबंधन। ऐसे तो ये डीएसपी साहब थे और ये इनका कहना है कि ज्ञापन देने तो गए थे, पूर्व में क्या वादा कंपनी के द्वारा किया गया है इस बात की जानकारी शायद अधिकारियों को नहीं है। तो अब इस बीच में यह बात सामने आ रही, क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं या जो आंदोलनरत हैं, जिनकी जमीन यहाँ पे गई है, जिनके खून पसीने की जमीन गई है, क्या वे झूठ बोलकर इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं या फिर क्या ये परेशान है या फिर ये पागल साबित हो गए हैं? आइए हम सुनाते हैं ग्रामीणों से। पिछली बार समझौता हो रही ना? हाँ, क्या कह रही पिछली बार? 31 तारीख तक जतका आवेदन ऐसे सब निराकरण कर लीजिए, सब जेएसडब्ल्यू में एसोसिएट में नौकरी दिया जाएगी। कहा थे हम लोग कोई जानकारी नहीं, वो डीएसपी साहब कहा थे कि हम लोग कोई जानकारी नहीं कि 31 तारीख तक के आश्वासन देंगे। तो लिखित समझौता में एसडीएम साहब के दस्तखत है, प्रबंधन के दस्तखत। शायद वो अधिकारी अब उस कागज पर सवाल उठा रहे हैं और ग्रामीण का कहना है वो जो 31 तारीख तक का आश्वासन दिया था क्या वो झूठा है? झूठा नहीं है, सही बात है। ये 7 सूत्रीय वर्ग जिसमें आदर्श पुनर्वास नौकरी निकाले गए, तो फिर उसमें समझौता में हमारा दस्तखत है, कहे तो बता दूंगा। और उसमें उन्होंने अपने तरफ से लिख दिया था कि इसको किसी को बताओगे तो यह समझौता स्वयं निरस्त हो जाएगा, इसीलिए किसी को हमको बताते भी नहीं बन रहा है। अभी जैसे साहब बोल रहे हैं, साहब का कहना है कि 31 जुलाई जो डेट दिया गया था लास्ट डेट, वो हमारी जानकारी में नहीं है। तो क्या वहाँ पे पुलिस व्यवस्था नहीं थी क्या उस दिन? तो एसडीओपी ने और तहसीलदार ने स्वयं समझौता कराया था, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो कोई दूसरा अधिकारी होगा, उनको अब उसको नहीं बताया होगा, क्योंकि वो बताओ माने वो समझौता निरस्त। अच्छा, तो अब क्या दबाव बना है? अभी आप बात भी कर रहे थे, बुलाए थे आपको बात करने के लिए। तो अभी जो 32-35 का जो उन्होंने लिस्ट से जो हम आवेदन दिए हैं 11 जून तक, उनमें से छंटनी किया है कि योग्य अभी 35-32 जने हैं, उनको अभी देता हूँ। अब दूसरे लोगों को फिर जांच होगा, उसको बाद में दूंगा बोल रहा है। तो जमीन लेने से पहले क्या योग्य और अयोग्य की जानकारी इनको नहीं थी? पूरा थी। फिर जमीन क्यों ली? जिनका जो अयोग्य है क्या उसकी जमीन वापस होगी? नहीं होगी। तो ये हमारी जमीन वापस कर दें हमें। जैसे आप लोग की जमीन गई है और आपको अयोग्य बता रहे हैं, तो क्या वो जमीन वापस देंगे आपको? हाँ, तो अगर कंपनी दे हमें, हाँ हम पेमेंट देने को तैयार है ना? हाँ,
तो ये ग्रामीणों का बातें था, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? 15-17 साल से जब से मोनेट आया है, हाँ। मेरा जमीन गया है। हाँ। मेरे जमीन की कागजात रिकॉर्ड सब खराब कर दिए हैं, ठीक है। पटवारी मोनेट। हाँ। और मेरे जमीन में मोनेट रोड बिछा दिया है, लेन बिछा दिया है, प्लस रेलवे 2 ठो लेन ले गया है और अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। तो जैसा वो बता रहे हैं कि योग्य और अयोग्य की बातें सबसे बड़ी सामने आ रही है। हाँ। जो योग्य है उसको नौकरी दी जाएगी, 20 या 25-30 लोग जो भी बता रहे हैं। तो बाकी लोग क्या करें? क्या वो अपनी जमीन में खेती करेंगे? कल से खेती नहीं करेंगे, जमीन को वापस करें। जमीन वापस आप लोग लेंगे? हाँ, वापस लेंगे हम। शुरू ना यही इससे पहले स्ट्राइक में यही समझौता हुआ था कि हम जिसकी जमीन गई है सबको काम देंगे, है ना। उसके तहत 1% भी काम नहीं हुआ है ना। ये सब धोखा वाला ये लोग ऑफिसर लोग करते हैं। हमारे सामने एसडीएम साहब भी आए थे खरसिया से और तहसीलदार साहब भी आए थे और अपने यहाँ उदयपुर के पुलिस विभाग भी थी। इनके सामने समझौता हुआ है, वो उसका क्या हुआ, क्या वैल्यू है। अब तो हमारा स्ट्राइक है ना और तगड़ा होते जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ना, हम स्ट्राइक कभी खत्म ही नहीं करेंगे। यह समझौता पत्र है, हमारे हाथ में समझौता पत्र है। यह 6/6/2025 को लिखा गया था। यह पहला था भू विस्थापित आदर्श भू अधिग्रहण संहिता के अनुसार स्थायी रोजगार पात्रता अनुसार रिसोसिएट कंपनी के माध्यम से दिया जाएगा। आज तक किसी को नहीं दिया गया। अन्य केस में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा, कोई विचार नहीं किया गया। गोदनामा गांव में CSR मद से काम किया जाएगा, कुछ काम नहीं हुआ। पूर्व में निकाले गए लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नहीं दिया गया। ये लगभग 7 प्रकार के इसमें जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं इसको फॉलो किया गया था। लेकिन ग्रामीणों ने, अच्छा ग्रामीणों के साथ में एक और धोखा हुआ। इसमें यह लिखा हुआ था नोट में कि यह समझौता पत्र यदि किसी बाहरी व्यक्ति या अन्य संचार माध्यमों से प्रसारित या प्रचारित करने की स्थिति में यह समझौता तत्काल निरस्त माना जाएगा। तो क्या मीडिया के सामने आने से अधिकारी डरते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है निशान है। क्या ग्रामीण अपने अधिकारों के लिए जो समझौता पत्र है उसे सार्वजनिक भी नहीं कर सकते? यह सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सार्वजनिक करने के उसमें ये नोट लिख कर दबाव बना रहे थे कि अगर इसे सार्वजनिक किया गया और हमारी शर्तों को कोई जान गया तो हमारे लिए आफत खड़ी हो जाएगी। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा यही कहना है सर कि अब हमारा स्ट्राइक हमेशा चलेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ना, हम स्ट्राइक बंद करेंगे। रात दिन यहीं बैठे रहेंगे। हमारा खाना भी यहीं बनेगा। हम सब एक एक करके सब अपना खाना पीने का भी व्यवस्था करेंगे। हमारा स्ट्राइक हमेशा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये देखिए, हमको साहब को काम चाहिए। 31 जुलाई तक जो हमको नौकरी नहीं दी और 7 समझौता का पालन नहीं किया कंपनी ने, हमने दोबारा आवेदन दिया है कि हम आज 12 तारीख को 12 चक्का जाम करेंगे या काम रोकेंगे। तो इस आवेदन को अनुविभागीय दंडाधिकारी खरसिया ने JSW कंपनी के प्रबंधक को लिखा है कि इनकी मांग को तत्काल पूरा करें, आवश्यक कार्य करें ताकि क्षेत्र में आम जनों में किसी प्रकार का अशांति और आक्रोश की उत्पत्ति न हो। ऐसे में यह कहना लाजमी है कि JSW के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं यहाँ के जो लोकल हैं उनको गाजर और मूली समझ रहे हैं। कचरा है, एक जगह से उठाओ दूसरी जगह फेंक दो और इनकी जमीन को हड़प लो और इसमें करोड़ों रुपया कमा के उद्योगपतियों को दो और इसका पॉल्यूशन और जो प्रदूषण है वो लोकल जनता जी। तो यह कहीं न कहीं से कहा जा सकता है कि ये कंपनी खून चूस रही है यहाँ के ग्रामीणों का, जिनकी जमीन भी ले ली और उसमें जो विस्थापन के तहत में जो रोजगार और जो अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वह आज तक नहीं दी जा रही है। बहरहाल अब देखते यह है कि पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है और यहाँ पे कंपनी की भी टीम मौजूद है। अब इनके समस्या का निराकरण होता है या फिर ये आंदोलन यूं ही निरंतर चलता रहेगा।